नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों की वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। हमारी समस्याओं का कारण क्या है? हम औरों में कुछ देखते हैं। धूल चेहरे पे जमी होती और दोष किसी और को देते। यदि हमने अपने को देख लिया, अपने को सुधार लिया, तो ये जहां स्वर्ग बन जाएगा। इस पे जरा सोचिएगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। 14 अप्रैल 2022 वैशाखी का पावन पर्व प्रारंभ है। सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य मीन राशि में है। मीन राशि से निकलकर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल 2022 वैशाखी के पावन पर्व के दिन सूर्यदेव प्रातः 8:40 के आसपास अपनी मित्र राशि बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। जिस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। अवस्था उच्च की है। 27 अप्रैल को सूर्य शुक्र के स्वामित्व के नक्षत्र भरणी का प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और 11 मई को सूर्य अपने ही नक्षत्र कृतिका के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में सूर्य 14 मई 2022 तक विराजमान रहेंगे और इसके बाद वो शुक्र की राशि वृषभ में कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। प्रिय मित्रों, साथियों, सूर्य ज्योतिष में राजा के पद पर विराजमान है। हमारी आत्मा का कारण है, हमारी उत्पत्ति का कारण है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, यह आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की उपस्थिति बताती है कि सूर्य कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। यह हमारी उत्पत्ति का कारण, हमारी आत्मा कहां है, यह बताएगा। सूर्य मेष राशि में आ रहे हैं और मेष राशि में पहले से राहु गोचर कर रहे हैं और राहु को और केतु के बारे में यह कहा गया कि जिस राशि में बैठेंगे उसी राशि के अनुसार, उस राशि अधिपति के अनुसार राहु फलादेश करेंगे। तो मंगल अग्नि तत्व है और मंगल की राशि में, मेष राशि भी अग्नि तत्व है भाई। राहु का प्रवेश, राहु उग्र है, लेकिन मंगल की राशि मानने से और उग्र, और फिर सूर्य का साथ मिलेगा, तो यहां राहु बहुत उग्र है, बहुत आक्रामक रहेगा। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य सृष्टि का पालन करता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष में सूर्य को पिता का प्रतिनिधित्व कहा है। आप सबने देखा होगा कि आखिर सूर्य को इतना क्यों महत्व दिया। यदि 2 या 3 दिन सूर्य नहीं निकले तो हमारी हालत कैसी होती है। सब कुछ होते हुए हम बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक हमारे आसपास नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश हमारी जिंदा रहने के लिए, हमारी मानसिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में हमारा मानसिक संतुलन है वो असंतुलित हो जाता है। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारे अंदर आलस आ जाता है, उदासी आ जाती है। क्योंकि यदि जातक की जन्मकुंडली में सूर्य बलि विराजमान है तो शारीरिक तौर पर व्यक्ति चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखता है और निर्णय बहुत सोच विचार कर लेता है। जब यदि सूर्य जन्मकुंडली में अपनी राशि में है, उच्च में हो, मित्र राशि में हो, या मूल त्रिकोण राशि में हो, या फिर केंद्र त्रिकोण में विराजमान हो। बलि सूर्य जातक को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, लेकिन तुला राशि में सूर्य बलहीन हो जाता है और बलहीन सूर्य सुफल देने में असमर्थ होता है।
यदि किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य एक या एक से अधिक प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव में विराजमान है तो पितृदोष का कारण भी बनता है। सूर्य जब बली हो तो व्यक्ति अपने घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है और अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह करता है। आजीविका के क्षेत्र में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है। अनुकूल सूर्य जातक को अधिकारी बनाता, प्रशासक बनाता, उच्च अधिकारी बनाता, राजनीति में लेके जाता है। तो ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है सूर्य। और राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि मेष में आ रहे हैं और राहु के साथ संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी राहु के साथ सूर्य संचरण करता है तो कहते हैं ग्रहण दोष लग गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब मैं 12 राशियों पर आ रहा हूं, आपका समय नहीं लूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में अपनी उच्च राशि मेष में राहु के साथ गोचर करेगा। पंचम भाव संतान, विद्या, प्रेम, लर्निंग, कलात्मक शैली और संतान के बारे में दर्शाता है। और लगन आपका स्वयं का व्यक्तित्व, आप स्वयं में आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा, आप कैसे हैं, ये आपका लगन बताता है। उसमें विराजमान ग्रह बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए लगन भाव में सूर्य देव की उपस्थिति ये संकेत दे रही कि यह समय आप कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे, कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे और इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने से मान सम्मान और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। गोचर यह भी संकेत दे रहे कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता की राह आसान करेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए सूर्य का लगन भाव में गोचर करना अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। छोटे भाई बहनों को पूरा साथ मिलेगा और स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, सात्विक जीवन शैली रहेगी। क्या सावधानी है, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में विराजमान है, उच्च का है और राहु वहीं पर है। और राहु सूर्य के साथ जब संचरण करता है ग्रहण दोष लगता है। राहु इसमें बहुत आक्रामक है और अपनी सप्तम दृष्टि सूर्य की 7वें घर पर है। तो दाम्पत्य संबंध में, साझेदारी में, पार्टनरशिप में अनावश्यक परेशानियों का संकेत है, क्योंकि उग्रता ज्यादा रहेगी, क्रोध रहेगा, दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये एक महीना रिश्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए दूसरों को अहमियत देना बहुत जरूरी। जो आपके अपने हैं, जो आपका जीवन साथी है, उनके विचारों को थोड़ा सा सुनना बहुत जरूरी है और उनके विचारों की कदर करना बहुत जरूरी। अपने व्यवहार में विनम्रता लाए, क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध रहेगा तो अपनों से दूरियां बढ़ेगी। इस बात पर ध्यान रखना। अपनों की बातों को सुनना बहुत जरूरी, गौर करके सुनना चाहिए और कार्य क्षेत्र और घर में विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यह था मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। क्या उपाय करें मेष राशि वालों? हर रोज सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और यदि रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करे तो और अधिक लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का प्रतिनिधित्व करता है। और द्वादश भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, नुकसान का भाव है। आपका निजी शयन कक्ष है, आपके आध्यात्मिक डगर भी 12वां भाव है, आपका इन्वेस्टमेंट भी 12वां भाव है, आपकी जन्मभूमि से दूर यानी विदेश, ये भी 12वां भाव दर्शाता है। अब मैं इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों साथ है और 12वें भाव में है। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस समय व्यवसाय के दृष्टिकोण शुभ तो रहेगा, परंतु व्यवसायिक निर्णय में सतर्कता बहुत आवश्यक है। इस समय व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे, लेकिन पारिवारिक रजामंदी और रिसर्च बहुत जरूरी है। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, नए सौदों की प्राप्ति होगी, लेकिन कानून का पालन करना बहुत जरूरी होगा। विदेशी धन आएगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन नवीन कार्यों में निर्णय अति सोच समझ कर लेना होगा। पैसा व्यापार में संभाल कर लगाना पड़ेगा,
और थोड़ा सा इंतजार कर सकते तो अवश्य करें। इस समय आप वित्तीय मसलों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी बड़ी बातें बनाना, अत्यधिक आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाना आर्थिक नुकसान दे सकता है। दूसरों की बातों को बिना सोचे समझे में अमल में लाए तो परेशानी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी बात को सोच विचार कर अपने जीवन में उतारे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कारोबार के जो प्रयास है वो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कारोबार को बढ़ाने के लिए आपकी दूरदर्शिता अतिशायिक साबित होगी, इसलिए दूरदर्शिता से काम करिएगा। वैसे नक्षत्र गणना ये भी संकेत दे रही कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का पूर्ण समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन व्यवहार में मर्यादा आपको बनाकर रखनी होगी। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपनों पर अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार में अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रहे, क्योंकि सूर्य के साथ राहु है भाई। सुख सुविधा और विलासिताओं के साधनों पर धन का खर्च बढ़ सकता है। ये वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में मेष राशि में राहु के साथ सूर्य के संचरण का प्रभाव है। अब विशेष सावधानी क्या है? हेल्थ पर लापरवाही नहीं बरते। बढ़ती उम्र, समय काल परिस्थिति की नजाकत आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती, इस पर ध्यान देना होगा। 12वें भाव में सूर्य के साथ राहु है तो संकेत यह मिला कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। धन का खर्च कहां और कैसे करना है यह आपकी दूरदृष्टि पर निर्भर करेगा, इसलिए सोच समझकर खर्च करिएगा। क्या उपाय करें? जब भी आप भोजन करें, भोजन से पहले थोड़ा सा गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उसाकर किसी गरीब को दान में दे दे या गाय को खिला दे। और जब आप भोजन करें तो भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी ऊपर जरूर पड़े। भोजन के बाद ये जरूर करें आप, थोड़ा एक घूंट, ज्यादा नहीं। और भगवान सूर्य की उपासना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः, सूर्य की बीज मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तृतीय होकर उच्च राशि मेष में 11वें भाव में गोचर कर रहा है। मित्रों साथियों, तीसरा भाव 4 उपचय स्थानों में से एक है और इस भाव से सास पराक्रम छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। एकादश भाव आय का भाव है, आपकी मित्र मंडली है, आपका सोशल सर्कल है, लंबी दूरी की यात्रा भी संभव उनमें देखते हैं इसमें। और इस भाव में सभी प्रकार के वित्तीय लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव में, लाभ भाव में, आय भाव में सूर्य की उपस्थिति व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर प्रदान करेगी। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समय नए नए विचार, तकनीकी परिवर्तन, आइडियाज लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। मित्र मंडली, संपर्क सूत्रों का लाभ व्यापार, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अवश्य मिलेगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जान पहचान और मिलने का मौका मिलेगा। आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत रहेगा। नई नवीन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। आय के एक से अधिक साधनों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी और प्रयास सार्थक होंगे। कारोबार तेजी से उन्नति करेगा और आजीविका संबंधी क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप नौकरी में है तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। इस समय आप नौकरी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल के साथ साथ परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सभा और गोष्ठी में जाने का मौका भी मिलेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा। मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी। छोटी मोटी यात्राएं मन में प्रसन्नता देगी और भाई बहनों के साथ सहयोग मनोबल अच्छा रहेगा। परेशानी भी मैंने आपको बता दी, सावधानी भी मैंने आपको बताई। अब आप उपाय क्या करें? तो ये जो 1 महीना है ना मिथुन राशि वालों, ये हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ पाठ कर लीजिएगा। आपका सामर्थ्य है थोड़ा बहुत तो देसी खांड या शहद किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देने से कैरियर, कारोबार और परिवार में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। राशि अधिपति चंद्रमा और बहुत भावों से भरी गंगा जल है। कर्क राशि बहुत पवित्र राशि है भाई। सभी राशियां पवित्र, लेकिन ये जल राशि और उत्तम जल है। ऋषि पारस्तर के कि ये गंगा का उत्तम जल है। कर्क राशि के अंदर बहुत अद्भुत, यहाँ बृहस्पति ऊंच के होते हैं।
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर उच्च राशि मेष में दसम भाव यानी कर्म स्थान में संचरण करेंगे। दसम भाव आजीविका का स्थान है, कर्म का स्थान है, कैरियर का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है, आपके स्टेटस है। और दूसरा धन का है, परिवार का है, संचित धन का भी है, बैंक बैलेंस का भी है, आपके वाणी का भी है। अब दसम स्थान में सूर्य देव को दिग्बली अवस्था में माना गया है और वहां बहुत पावरफुल होते हैं, सुफलों को प्रदान करने में समर्थ होते हैं। अब लेकिन वहां पर मेष राशि में राहु भी साथ में है। दसम स्थान में राहु सफलता बहुत अच्छी देता है, राजनीतिक और प्रशासनिक सफलता तो जबरदस्त देता है। तो इस समय आपको व्यवसाय, कामकाज, कारोबार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रशासनिक अफसर और राजनीतिज्ञों का पूर्ण सहयोग प्राप्त, और हैं आप राजनीति के क्षेत्र में तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे। कारोबार में उन्नति के अवसर अच्छे प्राप्त होंगे और आपकी योजनाएं सफल होगी। कारोबार के प्रति आपका जोश दर्शनीय होगा। आप पूरे जोश के साथ अपने काम में मेहनत करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। आजीविका संबंधी अटकलें, जो मसले हैं, जो उठापटक है, वो शांत होगी। और यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पदोन्नति हो सकती है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी मेहनत का पुरस्कार आपको नौकरी में मिल सकता है। सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। हर तरफ से जो कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर जो उठापटक है उसमें बहुत कमी आएगी, परेशानी से पीछा छूटेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपको विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। सरकारी संगठन से सराहना और प्रशंसा मिलेगी। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा और मनोबल मजबूत बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानिक है। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी, पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक मसलों में अपने अहंकार पर काबू करना बहुत जरूरी, क्योंकि राहु साथ में भाई। घर परिवार की किसी भी बात को ज्यादा तुल देना परेशानी का कारण बन सकता है। वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी और समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी, क्योंकि राहु साथ में है। तो एक बात और ध्यान रखेगा, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते और कामकाज और परिवार के बीच में तालमेल मिलाकर चलना बहुत जरूरी, अन्यथा स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। क्या उपाय करें? तो कर्क राशि वालों, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले मीठा खाकर शुभ कार्य प्रारंभ करना अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत अपने पूजा जन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर सूर्य गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर उच्च राशि मेष नवम भाव से संचरण करेगा। लगन भाव आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वभाव को, आपके विचारों को, आपकी कार्यशैली को, आपके हेल्थ को लगन बताता है। और नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपका पिता है। तो नवम स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके मेहनत के साथ सफलता दिलाने का संकेत दे रही है। मान सम्मान, यश में, कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार के मौके मिलेगा और व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। कारोबारी सौदों में लिए गए निर्णय थोड़े से सावधानी पूर्ण रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि निर्णय में सावधानी अपेक्षित है। बड़े और बुजुर्गों को आगे रखना बहुत जरूरी रहेगा और बड़े बुजुर्गों को सलाह को मानना आपके लिए लाभदायी। उनकी सलाह को नजरअंदाज करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। लेन देन के मसलों से इस समय दूर रहना बेहतर होगा। संयम बरतना मेरे हिसाब से इस अवधि में आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित। जितना संयमित रह सकते हैं उतना संयमित रहिए।
अपने वरिष्ठ अधिकारियों सहकर्मियों के साथ नम्रता के साथ पेश आए, उनसे संभल कर व्यवहार करें। वाद विवादों से इस समय बिल्कुल दूर और विवादित बातों को तूल नहीं दे। कोई भी विवादित बात हो उसको ज्यादा तूल नहीं दीजिए। विवादित मसलों को तुरंत समाप्त करने की कोशिश करिएगा। सामाजिक स्थिति में विस्तार होगा, आध्यात्मिक झुकाव अच्छा रहेगा, सभा सम्मेलन में जाने का मौका मिलेगा, आसपास के लोगों का सुझावों का लाभ मिलेगा। साथ ही गोचर पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी मनमुटाव और आपसी टकराव का संकेत जरूर दे रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यर्थ की तू में रिश्तों में दरार लाएगी, इससे दूर है। आपसी मसले आपसी सहमति से हल करने की कोशिश करेगा। बहुत जरूरी, आपसी मतभेद से बचना। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तलखीनियां, इस बात पर ध्यान रखना। विशेष क्या सावधानी, क्योंकि यह ध्यान रखना है कि सूर्य के साथ राहु का संचरण है, तो जो संवाद शैली है, अपनों से बात करते समय संवाद शैली मीठी होनी चाहिए और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। सरकारी मसलों में लापरवाही नहीं करना है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ये नारायण का अद्भुत मंत्र है, श्रद्धानुसार जाप करिए। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर मेष राशि अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव आयु का भाव है, स्वास्थ्य का विचार भी किया जाता है। रहस्य, अचानक होने वाले परिवर्तन, यह अष्टम भाव है। टैक्सेशन अष्टम भाव है, बड़ी फैक्ट्रियां अष्टम भाव है, ससुराल पक्ष अष्टम भाव है। और 12वां भाव यह आपका व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है। अष्टम स्थान में सूर्य की स्थिति आपको सुफलों को देने में सक्षम नहीं मानी गई है, ये देख लीजिएगा। इस समय कन्या राशि वाले धैर्य और संयम से सावधानीपूर्ण निर्णय लेते व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कारोबारी निर्णय में अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद और अहंकार व्यवसाय को लेकर हानि का संकेत दे रहे। मानसिक तनाव और काम में बढ़ता बोझ मानसिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि संयम और धैर्य नहीं रखा तो कुछ लाभदायक व्यवसायिक सौदे आपके हाथ से निकल सकते हैं। यह समय व्यवसाय विस्तार के लिए नाजुक है और पूंजी निवेश के लिए सावधानी का संकेत है। पूंजी निवेश बड़ी सावधानी से करना। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी या साथ काम करने वाले लोग और बॉस से रिश्तों में तलखी आए, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको अपनी कार्यशैली की वजह से। नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य से काम करने का संकेत नजर आ रहा है। अन्यथा प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की संभावना भी है। जिन्हें आप अपना कहते हैं उनसे धोखा मिल सकता है, इसलिए आजीविका, कामकाज, रिश्तों में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। डरा नहीं रहा हूं साथियों, पहले से समझा रहा हूं। पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे पर आप अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है, आंखें खुली रखें। घर परिवार में होने वाले अचानक परिवर्तन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं रहे तो तकलीफ आएगी। परिवार में किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रतिकूलता भी नजर आ रही है। विशेष सावधानी क्या है कि राहु का संचरण साथ में, तो स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं बरते। गैर कानूनी कार्यों से बचना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं करें जो संविधान का उल्लंघन का संकेत दे रहा हो। धनहानि का योग है, पैसों के लेन देन में सावधानी बरते। व्यर्थ की यात्राओं में कष्ट नजर आ रहा है, तो इन बातों पर आपको ध्यान विशेष रखना होगा। उपाय क्या करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। रविवार दिन गुड़ और गेहूं का दान गरीबों को देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर उच्च राशि मेष में सप्तम भाव से संचरण कर रहा है। एकादश भाव लाभ भाव है, आय भाव है, आपका सोशल सर्कल है, आपकी यात्राएं भी है, वित्तीय लाभ भी है। और सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, आपके कामकाज का भाव, डेली इनकम का भाव भी सप्तम है, विवाह का भाव भी है। सप्तम भाव में सूर्यदेव के कारण कारोबार के मोर्चे पर आपको मेहनत के अनुरूप अनुकूल फलों की प्राप्ति, जो परिश्रम आप मेहनत आप करेंगे, संघर्ष आप करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। तो व्यवसाय के लिए लाभदायक अनुकूल स्थितियां बनेगी। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले पार्टनर के साथ सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी। साझेदारी का काम है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नवीन योजनाओं में धन निवेश और योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस समय आप अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
अच्छे संपर्क सूत्रों का लाभ आपको कारोबार में लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध होगा, परंतु निर्णयों को सावधानी के साथ ले। राहु 7 में विराजमान है, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायी हो सकते हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, परिवार संतुलित चले, उसके लिए धैर्य और संयम का संकेत बहुत जरूरी है। पारिवारिक सामाजिक लिहाज से समय अनुकूल है। घर परिवार के लोगों का साथ अच्छा रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक मसलों में जीवन साथी के विचारों और राय को महत्व दिया तो और अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के प्रति आपका समर्पित भाव घर में शांति का माहौल बनाने में मदद करेगा। अब विशेष सावधानी क्या है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। क्रोध और आक्रोश पर काबू रखना बहुत जरूरी, अन्यथा पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें, तो रविवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़, लाल कपड़े किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। हर रविवार को दीजिए। और लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि यदि आप अपने रसोई में बैठकर एक समय का भोजन कर ले तो आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय है भाई, और लाल किताब के उपाय कमजोर नहीं, वो कालपुरुष की कुंडली के आधार पर है। इसको जरा देख लेना, हफ्ते में एक बार ऐसा जरूर कर लेना। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी और उच्च राशि मेष 6ठे भाव में संचरण करेगा। 10वां भाव आजीविका का भाव है, कैरियर का भाव है, व्यवसाय का भाव है, आपके स्टेटस का भाव है। 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु, इस सारी जानकारी 6ठा भाव दे। 6ठे भाव में सूर्य देव कारोबार में आपकी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक साबित होंगे। अद्भुत ऊर्जा रहेगी, उत्साह रहेगा, मनोबल अच्छा रहेगा, आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने सभी कार्यों को आप सफलता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। 6ठे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके शत्रुओं पर भारी पड़ने वाली, कार्य स्तर पर शत्रु सक्रिय होते हुए भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, इच्छा शक्ति आपके शत्रुओं को धूल चटाने के लिए काफी रहेगी। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। इसका यह मतलब नहीं कि जानबूझकर कहीं अंगुली करे आप, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु 7 में बैठा है और राहु अनऑर्थोडॉक्स है, क्या कर लेगा पता नहीं चलता। इसलिए इस बात की ध्यान बहुत जरूरी है। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो चलिए इस बात से थोड़ा दूर रहिएगा। कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि आपके व्यवसाय के लिए कुछ उधार ले रखा है तो इस समय उधार चुकाने में आप समर्थ रहेंगे, मतलब ऋण से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी की तलाश करे जातकों, ये स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। नए रोजगार की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत और प्रयासों का अनुकूल फल आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा, जीवन साथी से अच्छे संबंध बनेंगे, परंतु कामकाज और परिवार के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। कामकाज की व्यवस्था के बीच में परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकती है। पारिवारिक जरूरतों पर विशेष ध्यान दीजिएगा साथी। विशेष सावधानी क्या है, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों साथ में है। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें और कोर्ट कचहरी और कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें, सावधानी अपेक्षित है। उपाय क्या करें, श्रद्धानुसार साबुत मसूर रविवार के दिन किसी गरीब निधन सफाई कर्मचारी वृद्ध महिला को दान में दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। नारायण कवच का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा और भगवान सूर्य को जल जरूर दें। नमन बात मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी होकर उच्च राशि मेष 5वें भाव में संचरण कर रहा है। 5वां भाव संतान का है, विद्या का है, प्रेम का है, कलात्मक शैली का है, लर्निंग का है, शिक्षा का है, और 9वां भाव आपका धर्म है। 5वें भाव में सूर्य देव की उपस्थिति आपको कार्य का विस्तार का मौका देगी और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगी। कार्य व्यवसाय के लिए अनुकूल समय आरंभ हो रहा है। व्यवसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे और कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी। आपकी रचनात्मक सोच से कारोबार में उन्नति का ग्राफ अच्छा रहेगा।
कार्यशैली में कलात्मकता का समावेश होने से कारोबार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, नाम और यश में वृद्धि होगी। मतलब कार्य करने की जो शैली, जो कलात्मक शैली है, ये आपको अधिक सफलता दिलाएगी। आप नौकरी में तो नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपको जीवन का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से सफलता और लाभ की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। रिश्तेदारों के बीच में समय अच्छा व्यतीत होगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे और सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। परंतु अपने अहंकार और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होगा। पुराने शौक फिर जीवन में शामिल होंगे और रचनात्मकता से जीवन की नई दिशा का दृष्टिकोण बनेगा। लेकिन बाहरी खान पान आपको शारीरिक नुकसान दे सकता है, इससे बचना चाहिए। विशेष क्या है, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों साथ में, संतान से संभल कर व्यवहार करिए। संतान पक्ष पर विशेष 1 महीना सावधान रहना होगा और संतान से तर्क वितर्क आपके लिए नई समस्या पैदा कर सकता है। संतान की शिक्षा संबंधी परेशानी को अनदेखा ना करें। इसके साथ ही स्वयं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पेट संबंधी कोई तकलीफ परेशानी नहीं पैदा कर दे, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा और घी तेल के अधिक प्रयोग से बचना होगा। अब उपाय क्या है, लगातार 1 महीना हर रोज प्रातःकाल गेहूं या बाजरे के आटे में शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डाल दीजिएगा। कष्ट और परेशानी स्वतः ही मिट जाएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर उस राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव आपका प्लेजर है, आपकी खुशी है, आपका परिवार है, आपकी माता का भाव है और जन्मकुंडली के 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान है। इस भाव में सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। आपके जीवन का सुख, आपका वैभव, आपकी गाड़ी, जमीन, जायदाद, सबका विचार इसी भाव से, प्रॉपर्टी इसी भाव से देखी जाती है। और रहस्यों का रिसर्च अष्टम भाव है। तो चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति रहने से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का आपको मौका मिलेगा। कार्य व्यवसाय कामकाज में लाभ मिलेगा और मान प्रतिष्ठा और आपके रुतबे में वृद्धि होगी। परंतु आपको थोड़ा धीरे चलना होगा और परिणाम प्राप्ति में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मकर राशि वाली, महादेव वाली बहुत भोले भंडारी लोग होते हैं। उनके भीतर में कुछ रहता नहीं है, किसी के प्रति दगा नहीं कर सकते, लेकिन यदि उन्हें कोई छेड़ दे तो वो छोड़ते भी नहीं है। तो एक बहुत जरूरी बात है इस समय, क्योंकि पिछले कई महीनों से कह सकता हूं, साल भी कह सकता हूं, आर्थिक पक्ष बड़ा कमजोर है। मनोबल मजबूत रखें, कार्य रणनीति को गोपनीय रखें। जो आपके कारोबारी संबंध है ये जग जाहिर नहीं होने चाहिए। परिणाम निश्चित से सकारात्मक मिलेंगे, लेकिन आपका उतावलापन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपके उतावलेपन के कारण बेहतर परिणाम प्राप्ति में आपको असुविधा हो सकती है। बहुत जरूरी है इस समय थोड़ा सा मौन रहना और खाली काम पर ध्यान रखना। और यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपका खनन का काम है, पेट्रोलियम का काम है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस आपके स्वभाव का जल्दबाजी आपके चिंताओं में वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर भी सामान्य रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं को अपने से दूर रखिए और काम पर ध्यान दीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है और घर परिवार का वातावरण थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। जो आपके पारिवारिक सदस्य है वो आप पर थोड़ा सा प्रेशर बना सकता है। इस नक्षत्र का नाम विशेष सावधानी क्या है, अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण में रखें। कार्यशैली में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि आप स्पष्ट व्यक्ति हैं तो अपनी हर बात लोगों के सामने रख दे, लेकिन व्यावसायिक बातें इस समय गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। स्वयं को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक साधन जैसे योग है, व्यायाम है, मेडिटेशन है, घूमना फिरना, मॉर्निंग वॉक है, थोड़ा खान पान पर ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। राहु साथ में इसलिए बता रहा हूं। उपाय क्या करें, तो जो दिव्यांग है, आंखों से दिव्यांग है, उन्हें वस्त्र और भोजन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और शनिवार के दिन सरदानुसार सरसों का तेल गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा लाभकारी रहेगा। और हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करिएगा, तेल चढ़ाइएगा। चींटियों को दाना डालना भी बड़ा, तिरचोल्टी डालना बड़ा शुभ रहेगा मकर राशि वालों के लिए इस समय में। नमन है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर उच्च राशि तीसरे भाव से गोचर कर रहा, और तीसरा भाव
उपचय स्थानों में से एक है। इस भाव से साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव आपके विवाह का, आपका कामकाज का, आपकी साझेदारी का। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में उपस्थिति सफलता भरे परिणाम प्राप्त कराएगी। इस समय क्या क्या पूंजी निवेश लाभकारी होगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार और अपनी अलग पहचान बनाने में आप सफल रहेंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और कामकाज की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। छोटी मोटी लाभदायक यात्राओं का योग भी है। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी दशा बदल सकता है। पारिवारिक सदस्य, पास पड़ोस, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अपनी रिश्तों में मजबूती आएगी, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन राहु साथ में है। छोटे भाई बहन के साथ व्यवहार अच्छा बना रहे, इस पे काम करेगा। और कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी और पैनापन लाइए। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर लापरवाही नहीं बरतिएगा। विशेष सावधानी आपके स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान आपको स्वयं करना होगा और इसके लिए आपको नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या सुव्यवस्था आपको रखनी होगी। उपाय क्या करें? तो कुंभ राशि वालों, रविवार दिन श्रद्धालु से 400 ग्राम गुड़ गरीब कन्या को दान में दे दीजिए, या 400 ग्राम गुड़ हर रोज लगातार 21 दिन गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। घर में बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा शुभ रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर उच्च राशि मेष में दूसरे भाव से गोचर करेगा। छठा भाव रोग का है, उधारी का है, शत्रुओं का है, ऋण का है, और दूसरा भाव आपकी पूंजी को दर्शाता है। अर्थ का भाव है, कुटुंब का भाव भी यही है, वाणी का भाव भी दूसरा ही है। सूर्यदेव का दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में उपस्थिति आपके लिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ा सकती है। कामकाज कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लाभ प्राप्ति की गति थोड़ी धीमी रहने से मन मुताबिक काम नहीं बन पाएंगे और थोड़ी सी बेचैनी रहेगी। आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बेहद सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि किसी प्रकार का धन निवेश बिना पारिवारिक रजामंदी, रिसर्च या जानकारों की सलाह लिए बगैर किया तो नुकसान होगा। धन निवेश करने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। वर्क पैलेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके नियंत्रण में नहीं रखी, परेशानी हो सकती है। खर्चों की लगाम अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी, वरना बेतासा खर्चा आपको उलझन में डाल सकता है। अपने व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता लाना पड़ेगा। कठोर व्यवहार आपको अपनों से दूर ले जाएगा, इस बात पर ध्यान रखें। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी थोड़ी बहुत, पारिवारिक सुख साधनों में खर्चा भी होगा, गुजार लायक धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन घरेलू वातावरण में शब्दों का चयन अच्छा नहीं और तनाव हो जाएगा। तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। किसी से बातचीत करते समय आपके मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, इस पर थोड़ा सा काम करिएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सही तालमेल न होने के कारण आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, इस पर भी काम करना होगा। विशेष सावधानी वाणी है भाई, वाणी पर संयम आवश्यक है। सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी, विशेषकर आंखों का भी। खान पान का ध्यान रखिएगा। रहन सहन में शुद्धता बहुत जरूरी, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्या उपाय करें? अच्छा रहेगा इस पूरे 1 महीने में चौकर युक्त आटे की रोटी खाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत रोटी पर गुड़ रखी, अपने से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और गाय को खिला दी। गाय को रोटी देने के बाद घर में 1 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन था। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर मेरा अनुभव था। लादने का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा, ना विवाद, ना तर्क, ना किसी तरह का झंझट। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप ही करेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक,
संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तपोभूमि है। मेरी खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।